क्या वाकई कोई मुल्क मुकम्मल तौर पर सूद से पाक बैंकिंग सिस्टम चला सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान ने सूद से पाक बैंकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, और अगर हाँ तो फिर बाकी मुस्लिम ममालिक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और वो है अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम। वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है, यानी तालिब इल्म जो हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सूद है यानी रिबा, इस पर मबनी सिस्टम को ख़त्म करके मुकम्मल इस्लामी बैंकारी जो है उसको नाफिज कर दिया गया। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव समझा जा रहा है, क्योंकि आम तौर पर दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में फिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, पता है ना आपको, जिसमें सूद पर मबनी रिवायती और इस्लामी यानी रिवायती जो है वो सूद पर मबनी है, और इस्लामी दोनों किस्म की बैंकिंग शामिल होती है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई 100% सूद से पाक निज़ाम जो है अमली तौर पर मुमकिन है? और अगर अफगानिस्तान ने ऐसा कर लिया है तो उसके असरात दूसरे ममालिक पर क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि इस्लामी बैंकारी दरअसल क्या होती है। और इस्लामी बैंकारी का बुनियादी असूल ये है, इसमें सूद नहीं लिया जाता बल्कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के असूल पर काम होता है, याद रखिएगा। यानी बैंक और जो क्लाइंट होता है दोनों रिस्क शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर मुजारिबा और मुशारका, ये इन जैसे मॉडल्स जो है ना, इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सरमायाकारी की शराकत दारी की बुनियाद पर चलाया जाता है। किसको? सरमायाकारी को। तो अफगानिस्तान ने जब इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की कोशिश की तो उसके पीछे मजहबी असूलों के साथ साथ एक नजरियाती सोच भी थी कि मईशत को इस्लामी कवानीन के मुताबिक ढाला जाए। लेकिन ये इनिशिएटिव एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब मुल्क पहले ही शदीद मुआशी दबाव का शिकार है। आलमी पाबंदियां, बैरूनी सरमायाकारी की कमी और बैनुल-अक़वामी बैंकारी निज़ाम जो है, इससे महदूद रवाबित जो है, ये सब चैलेंजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ एक और अहम सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी मुल्क की मईशत पहले से ही कमज़ोर हो तो क्या ऐसे में इतना बड़ा फाइनेंशियल एक्सपीरियंस करना दुरुस्त है? तो हकीकत ये, इस्लामी बैंकारी को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करना सिर्फ कवानीन बदलने से मुमकिन नहीं होता, बल्कि इसके लिए मजबूत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, माहिरीन और बैनुल-अक़वामी ताउन ये भी ज़रूरी होता है। दुनिया के कई ममालिक जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और मलेशिया में इस्लामी बैंकारी काफ़ी हद तक कामयाब है, लेकिन वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर सूद से पाक सिस्टम नाफिज नहीं किया जा सका, बल्कि एक मुतवाज़िन निज़ाम को चलाया जा रहा है। अफगानिस्तान का जो मॉडल है इस लिहाज से बड़ा यूनिक है कि वहाँ एक वक्त में पूरे सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश की गई है। इसके मस्बत पहलू ये हो सकते हैं कि अवाम में एक एतमाद पैदा हो कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उनके मजहबी अकायद के मुताबिक हो। लेकिन दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी ट्रेड, गैर मुल्की सरमायाकारी और आलमी बैंकिंग नेटवर्क के साथ ताल्लुकात ये मुतासिर ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर फाइनेंशियल सिस्टम सूद पर मबनी है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि आम शहरी का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लोगों को आसानी से कर्जा मिल रहा है? क्या कारोबार को फंडिंग दस्तयाब है? या फिर नए निज़ाम की वजह से मालियाती सरगर्मियाँ सुस्त हो गई हैं? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब वक्त के साथ ही सामने आएंगे। और आखिर में असल बात पता है क्या है? अफगानिस्तान ने एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। कुछ लोग इसे एक एग्जाम्पलरी इस्लामिक इनिशिएटिव समझ रहे हैं, जबकि कुछ माहिरीन इसे एक बहुत बड़ा मुआशी रिस्क करार दे रहे हैं। सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप क्या सोचते हैं मेरे मुसलमान भाइयों? क्या वाकई मुकम्मल इस्लामी बैंकारी एक कामयाब मॉडल बन सकती है, या फिर अमली दुनिया में एक मुतवाज़िन सिस्टम ही ज़्यादा बेहतर रहता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद।